कौन सा युग बच गया? द्वापर। द्वापर में कौन थे? कृष्ण कन्हैया। ये ग्वाल बालों की इसलिए कथा है, ये रहस्य नहीं समझ, कोई पंडित नहीं बताएंगे, उन्होंने तो बस। देखिए, एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। सत्यव्रत नाम के राजा थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, और सत्य बोलने का उन्होंने जब वचन लिया और कहा अपने राज्य में किसी का कोई सामान अगर ना बिकता हो तो मेरे पास ले आए और बदले में धन ले जाए। एक दिन एक कबाड़ी क्या बेचता है? कबाड़ बेचेगा ना, उसका कुछ ना बिका, रो रहा था मैं बच्चों का कैसे पालन हार करूंगा, मेरा आज कुछ भी सामान नहीं बिका। तो एक जीव ने कहा, अरे सामान को लेकर के राजा के पास जाओ। अरे भाई, कबाड़ को कौन लेगा? क्योंकि राजा लेंगे। तुम व्यापार किसका करते हो? कबाड़ का। तो राजा लेंगे, बदले में धन देंगे। वो भर करके ठेली राजा के द्वार पे लेगा। द्वारपाल से कहा, कहिए राजा से कि भैया मेरा सामान नहीं बिका, मैं कबाड़ बेचता हूं, मेरा नहीं बिका, राजा इसे ले। द्वारपाल राजा के पास गए। राजा ने कहा कि कबाड़ी आया, कबाड़ लेकर के आया है, क्या करा जाए? उसको खरीद लिया जाए। तो राजा ने वो कबाड़ खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसे एक कोने में डलवा दिया और बदले में उसको धन दे दिया। शाम को राज दरबार जब पूर्ण हुआ, अपना मुकुट उतारा, बैठ गया, और बैठने के बाद में तभी एक सुंदर लाल रंग की साड़ी में सोने ज्वारात से विभूषित, मणियों से विभूषित देवी प्रकट हुई। राजा ने कहा, हे देवी तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? कि हे राजन मैं लक्ष्मी हूं। अरे ऐसा कह करके राजा ने कहा, महाराज देवी बैठिए, विराजमान होइए। देवी ने कहा, नहीं राजन, अब मैं बैठने के लिए नहीं आई हूं, अब मैं तुम्हारे यहां से जा रही हूं। क्यों जा रही हो देवी? तुमने मेरी बहन दरिद्रता को अंदर ले लिया। राजा ने कहा, मैं तो सत्य पे हूं, मैं सत्य का धर्म निभाऊंगा। महाराज, या तो मेरी देवी को, मेरी बहन दरिद्रता को बाहर निकालो, या मुझे रखो, क्योंकि देवी मैं अपने सत्य से नहीं गिर सकता। ऐसा कह करके लक्ष्मी चली गई, उसके राज से लक्ष्मी चली गई। राजा को होता, मैं सत्य पे हूं, आनंद है, देखा जाएगा, हो ये सो जो राम रचिरा। तभी एक पीले वस्त्र धारण करके, रुद्राक्ष की माला गले में, पीला चंदन कमंडल हाथ में लेकर के, देव तुम कौन? मैं धर्म हूं। कौन? मैं धर्म हूं। महाराज विराजमान हुई है। नहीं राजन, धर्म वहीं विराजमान होता है जहां लक्ष्मी होती है। बगैर लक्ष्मी के आप धर्म की पूजा पाठ नहीं कर सकते। क्योंकि महाराज मैं सत्य पे हूं, सत्य के कारण मैंने लक्ष्मी को त्याग दिया, और सत्य मेरा धर्म है, आपको रुकना चाहिए। बोला नहीं, जहां लक्ष्मी है मेरा वास है। ऐसा कह करके धर्म भी चले गए। राजा के क्या चले गए? लक्ष्मी और धर्म। जब धर्म ही नहीं है, अधर्मी आदमी हो गया, तब उसके पास बच्चा ही क्या। इतने में ही एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी, तुलसी की माला गले में, बस ध्यान से सुने, तुलसी की माला गले में ले करके राजा ने, अब राजा जिसका धर्म चला गया, वो लक्ष्मी चली गई, थोड़ा बहुत तो लड़खड़ाएगा। लड़खड़ाने के बाद में कि राजन, हे देव आप कौन है? देव ने कहा कि मैं यश हूं। यश, यश कैसे? प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। मैं यश हूं। कि महाराज बैठिए। हे राजन, जिसके पास लक्ष्मी नहीं, जिसके पास धर्म नहीं, उसके पास यश ठहर नहीं सकता। ऐसा कह करके यश भी चला गया। अब देखिए, राजा के पास लक्ष्मी है,
नहीं। राजा के पास धर्म है नहीं, या जब धर्म नहीं तो याशा की राजा की प्रतिष्ठा मान सम्मान सब चला गया। अब राजा को होश नहीं रहा, इतने में दूध के समान सुंदर माला धारण करके एक वस्त्रधारी सुंदर त्रिपुंड चंदन का दुग्ध जैसा रूप देख करके वो देव आए। राजा हाथ जोड़ करके, महाराज अब आप कौन? राजा रुआसा हो गया, महाराज आप कौन? मैं सत्य हूं। इतना कहते राजा के मुस्कुराहट आ गई कि राजन महाराज बैठे। नहीं राजा, मैं बैठने नहीं आया हूं, जहां लक्ष्मी है, जहां धर्म है, जहां यश है, वहां मैं हूं। राजा ने कहा कि महाराज आप नहीं जा सकते, आप वेदों से बंधे हुए हैं, आपके कारण मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, आपके कारण मैंने धर्म त्याग कर दिया, आपके कारण मेरा यश चला गया, मैंने आपको नहीं त्यागा, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। और जैसे ही राजन ने आसन दिया, सत्य बैठे, सत्य के बैठते ही सबसे पहले यश घबरा गया, क्योंकि जहां सत्य है वहीं यश है। यश ने कहा कि हे राजन आप जाओ, आपका काम जाने, हे धर्म तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, जहां सत्य है वहीं मेरा वास है। ऐसा कह करके यश वापस आ गया। राजा के पास क्या दो चीज हो गई, सत्य और यश। और जैसे ही यश बढ़ने लगा, धर्म भी डगमगा गया, उसका सिंहासन डोल गया। और डोलते ही लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी तुम जानो और तुम्हारा काम जाना है, जहां सत्य है, जहां यश है, वहीं धर्म का वास भी है। ऐसा कहकर के धर्म भी वापस आ गया। तीनों को आसन। अब लक्ष्मी भी हिल डुलने लगी, गिरने लगी, चक्कर खाने लगी, क्योंकि जहां धर्म है, जहां यश है, जहां सत्य है, वहीं लक्ष्मी का वास है, चाहे दरिद्रता कितनी है। ऐसा कह करके छम 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 करके लक्ष्मी जी भी आ गई। कहते हैं सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पे अटल रहो तो निश्चय कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ग्वाल बाल थे एक मैदान में, सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे, और कथा कर रहे थे, उल्का मुख नाम का राजा वहां से निकला। उल्का मुख नाम का राजा वहां से, ग्वाल बालों ने कहा महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा, आप आइए आरती कराइए। और ऐसा कहा कि मेरे पास, चुप होकर के निकल गया, शिकार खेलने गया। शिकार में उस दिन भगवान की कथा का अपमान करने के कारण उसे शिकार में कुछ ना मिला। भूख प्यास से बेचैन शाम को हुआ, शाम को आरती का समय हो रहा। ग्वाल बालों ने कहा महाराज मेरी आरती करा दीजिए, भगवान की आरती करा दीजिए। और आरती कराने के बाद में आरती तब आप जाना, प्रसाद लेकर के जाना। राजा ने आरती भी त्याग दी, प्रसाद भी त्याग दिया, और ऐसा कहकर के घर गया, मुकुट उतारा, और मुकुट उतारते ही भगवान क्रोधित हो गए। अरे मेरे ही कथा का अपमान और मेरे प्रसाद का अपमान, ऐसा कह करके उसका महल ध्वस्त हो गया। तब राजा समझ गए। राजा वापस वहां गए जहां ग्वाल बाल थे। फिर भगवान राजा ने आरती कराई, प्रसाद लिया, फिर सुख शांति समृद्धि को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण विष्णु नारायण 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 शिव नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भगवान नारायण नारायण
नारायण। ये पांचों अध्याय पूर्ण। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ उठा करके बोला विष्णु भगवान की जय। आज के आनंद की बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल सियावर रामचंद्र की जय। पांच अध्याय काट दें हमें।